हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 17 को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या जानेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक 17। कर्मण हयपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। शब्दार्थ। कर्मणः कर्मों का तत्व अपि भी बोधव्यम जानना चाहिए, च और अकर्मणः अकर्म का तत्व भी बोधव्यम जानना चाहिए, च तथा विकर्मणः विकर्म का तत्व भी बोधव्यम जानना चाहिए ही, क्योंकि कर्मणः कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। इस श्लोक का सरलार्थ। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इस श्लोक की व्याख्या। कर्मणो हयपि बोधव्यम। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्येत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मणश्च बोधव्यम। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। बोधव्यम च विकर्मणः। कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्रीय आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। 16वें अध्याय में जहाँ आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है, वहाँ 18वें श्लोक से 30वें श्लोक तक काम शब्द कुल 9 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि काम अर्थात कामना ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति अर्थात विकर्म का कारण है। अतः विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना है। विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति। कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस श्लोक में भगवान ने बोधव्यम च विकर्मणः पदों से यह कहा कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं, फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही। इसका समाधान इस प्रकार है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की ही बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाए, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है और अकर्म होता है
कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं, इसीलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है, जैसे काम संकल्प वर्जिता और त्यक्ता कर्म फलासंगम और निराशि समः सिद्धाव सिद्धौ च गत संगस्य यज्ञाचारतः। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित, वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान, वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण की कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 18, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।